कर्क लगन के बारे में आज बात करेंगे, जिसको हम इंग्लिश में कैंसर साइन बोलते हैं। इसमें भी 3 नक्षत्र विराजमान है। बैलेंस भाग और पुनर्वसु, जो मंगल का नक्षत्र है। उसके बाद शनि का पूरा नक्षत्र पुष्य, और उसके बाद बुध का जो नक्षत्र है अश्लेषा, वो इसमें विराजमान है। यदि हम ये कहें कि एक बहुत ही जलचर साइन, बहुत ही भावुक साइन, बहुत ही सेंटिमेंटल साइन के अंदर 3 अलग अलग तरह की पावर्स हैं, 3 अलग अलग तरह की एनर्जी है। इसमें जो सबसे पहले बृहस्पति की नक्षत्र की जो एनर्जी है पुनर्वसु की, जिसमें बृहस्पति भगवान के गुण विराजमान है, वो इस चंचल साइन को अध्यात्म के द्वारा बहुत ही रिच बनाता है। फिर ये जो पुष्य नक्षत्र है, जिसका स्वामी सैटर्न है, सैटर्न की एनर्जी के द्वारा, शनि देव की एनर्जी के द्वारा इसमें एक बैलेंस क्रिएट किया जाता है। और उसके बाद बैलेंस क्रिएट करने के बाद यहाँ पे बुध भगवान का एक नक्षत्र है अश्लेषा, जो बहुत ही बढ़िया कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे कितने घर इन्वॉल्व हैं, ये आप समझने की कोशिश करो। सबसे पहले बृहस्पति की बात करते हैं, जो मैंने पीला साइन बना रखा है। इसमें बृहस्पति यहाँ 6ठे घर का और 9वें घर का स्वामी बन गया। और इसी कर्क लगन में जो पुष्य नक्षत्र है, जिसका स्वामी शनि है, उसके द्वारा कर्क लगन का सीधा संबंध 7वें और 8वें घर से हो गया, क्योंकि शनि कर्क लगन में 7वें और 8वें घर का स्वामी है। फिर इसी लगन का संबंध तीसरे और 12वें घर से जुड़ गया, क्योंकि जो तीसरा नक्षत्र है यहाँ बुध का अश्लेषा, और बुध का जो नक्षत्र है उसका जो स्वामी है बुध, वो कर्क लगन में तीसरे और 12वें घर का स्वामी है। तो कुल मिला के कर्क लगन ना होके सीधा सीधा लगन का संबंध तो है ही, इसका तीसरे घर से संबंध है, इसका 6ठे घर से संबंध है, इसका 7वें घर से संबंध है, इसका 8वें घर से संबंध है, इसका 12वें घर से संबंध है। डिपेंड करेगा कोई प्लैनेट यहाँ पे बैठ के कौन से नक्षत्र में बैठता है। जिस नक्षत्र में वो बैठेगा वो घर साथ में एक्टिवेट हो जाएंगे पहले घर के साथ। अब जो कैंसर का, यदि आपने कभी सिंबल देखा हो, एक केकड़े जैसा होता है। केकड़ा समुद्र तट के साथ रहता है, जो समुद्र के बीच होती है, समुद्र का किनारा होता है जिसपे सैंड होती है, वहां पे केकड़े का निवास होता है। और एक केकड़ा एक ऐसा साइन है, केकड़ा एक ऐसा जंतु है, बोलेंगे इसको जंतु बोलेंगे, कि वो जल में भी तैर सकता है और जमीन पे भी रेंग सकता है। इसका मतलब क्या है कि कर्क लगन वाले बंदे में, कर्क साइन वाले बंदे में, चाहे उसका मून साइन भी कर्क क्यों ना हो, ये प्रतिभा है कि वो रेतली जमीन पे रेंग सकता है और जल जैसी जगह पे तैर सकता है। इसका मतलब क्या है, सक्षम है बंदा। इस घर का स्वामी चंद्रमा है, माँ को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इस साइन के बंदे में एक माँ का प्यार देने की शक्ति होती है। वो प्यार वो नहीं
हम जिसको दुलार बोलते हैं, एक माँ का दूसरा रूप रक्षा करने की शक्ति भी होती है। ये सक्षम होता है परिवार का पोषण करने के लिए। माँ के प्यार की तरह पूरी तरह ये अपने परिवार के साथ बंधा हुआ होता है, परिवार का बोझ उठाने में सक्षम भी होता है और आतुर भी होता है। ये जो लगन वाले बंदे हैं, केकड़े के समान ही केकड़ा अपना वजन पीठ पे उठा के चलता है। केकड़े की जो ऊपर की स्कल होती है ना, वो आप देखो खोपड़ी, उसमें उसके खाने पीने का सामान कई दिन का होता है। इसका मतलब क्या है कि कर्क लगन वाला जो बंदा है वो इतना धैर्यवान होता है, इतना दूरदर्शी होता है कि मुश्किल समय में भी वो उसके पास उसके भंडार में हर जरूरत की चीज विराजमान रहती है। और एक इसमें और बड़ी खूबी होती है कर्क राशि में, कर्क लगन के बंदे में, कर्क राशि के बंदे में और खूबी होती है कि केकड़ा अपने आप को अपने वो जो स्कल उसके ऊपर होती है लगी हुई ना, उसी में समेट सकता है। इसका मतलब क्या है? हाई इंटेंसिटी पावर फॉर द सेंस। ये खतरे को बहुत जल्दी भांपता है, दूरदर्शिता इसमें बहुत होती है, हालात को समझने की शक्ति बहुत होती है, जिसकी वजह से ये जब देखता है कि हालात मेरे अनुकूल नहीं, तो अपने को सेफ रखने के लिए इसके पास क्षमता होती है कि अब विड्रा कर जाता है। हम्बलनेस ये कौन देता है? बृहस्पति का डिवाइन ग्रेस, बृहस्पति की समझ, शनि का धैर्य और बुध की इंटेलिजेंस, तीनों का मिश्रण है ये मुश्किल समय में बहुत अच्छी तरह मैनेज करने के काबिल होता है। क्राइसिस मैनेजमेंट में ऐसे लोग बहुत कामयाब रहते हैं। और दूसरा, इनकी नेचर होती है हमेशा स्पोर्टिव रहने की, और एक नेचर का और हिस्सा होता है एम को बेदना। इनका टेंडेंसी रहती है कि जो एम डिसाइड कर लिया, चंचल रहते हुए इमोशनल लेवल पे उसके साथ जुड़ जाते हैं। बृहस्पति से आशीर्वाद मांग लेते हैं, सैटर्न से बल मांग लेते हैं मेहनत का, बुध से कम्युनिकेशन का बल मान लेते हैं। मांगने के बाद वो मिल भी जाता है इनको, और अपना लक्ष्य भेद करने में कामयाब रहते हैं। जो इनके मन में जो इनका एम होता है वहां तक पहुंचने में ये कामयाब रहते हैं। दूसरी बात है, एक कर्क लगन के एक और बात है, सैटर्न ने इसको भूलना सिखाया है। सैटर्न इसके सेंटर में बैठा है, नाभि में बैठा है, कर्क राशि की नाभि में बैठा है। न्यूक्लियर जो पार्ट है इसका, न्यूक्लियस बिंदु पे बैठा है। सैटर्न ने इसको भूलना सिखाया है, बृहस्पति ने इसको माफ करना सिखाया है। इनसे आप यदि कोई बुरा बर्ताव करते हो किसी समय, कोई मन के चंचल मन है, इमोशनल है, चंद्रमा इनका स्वामी है, इमोशनल लेवल बहुत ज्यादा है, मन को जल्दी लग जाती है बात। लेकिन सैटर्न ने इनको एक पावर दी है कि वहां पे बैठ के ये सैटर्न का होना ये बताता है कि ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं। कोई इनके साथ बुरा करता है या इनको कभी ठेस पहुंचती है, थोड़ी देर के लिए विचलित हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि डिप्रेशन में चले जाएंगे, उस बात को भूल जाएंगे। कुछ दिनों के बाद वो चीज उनको याद नहीं रहती, उनकी पर्सनैलिटी पे हावी नहीं होती चीजें। ये एक बहुत बड़ी खूबी है जो इसमें है। और ये अपनी इस खूबी के बल पे क्या करते हैं, ऐसे लगन वाले बंदों का, ऐसी राशि वाले बंदों का 22वें साल में भाग्य उदय हो जाता है, यदि और चीजें सामान्य चलती रहे और ग्रह सामान्य हो। 22वें साल में भाग्य उदय होता है। और जिंदगी में वैसे तो ये बहुत लक्ष्य ग्रहण करते हैं, अपने लक्ष्य को बेचते हैं, जो चाहते हैं वो करते हैं, लेकिन जिंदगी का 31वां साल, 40वां साल, 49th ईयर, 49वां साल, 67वां साल, 67th ईयर और 86 ईयर,
इनकी लाइफ में स्पेशल किस्म के अचीवमेंट्स को लेके आते हैं, जहां पे ये बहुत खुश होते हैं, स्पेशल अचीवमेंट्स लेके आते हैं। और इनकी जो क्षमता है जलचर और नभचर, नभचर मतलब धरातल पे चलने की, ये इनको अपनी लाइफ में कामयाब होने में बहुत ही ज्यादा फलदायक रहती है। आगे मैं इसके बारे में ये बताना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी इनको ठेस लगती है तो इनके पास एक काबिलियत रहती है, ये बाउंस बैक करते हैं हमेशा। आप देखेंगे कि बुरा वक्त इन पे भी आता है, उससे तो कोई बचा नहीं आज तक, लेकिन कर्क लगन वाले बाउंस बैक करते हैं, चाहे वो इनका राशि का स्वामी हो, चाहे वो इनका लगन हो, ये बाउंस बैक कर सकते हैं।